अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है सर्कुलेशन, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 12 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 14 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के अंदर से ब्लड कैसे पास होता है, यानी इसका पैसेज कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बारे में। और अगर हार्ट की बात की जाए तो ये क्या है, हमारा दिल, और हम देखेंगे कि इसमें से किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि नंबरिंग शो की हुई है। ये नंबरिंग क्या बता रही है? ये नंबरिंग बता रही है कि ब्लड का जो पाथ है वो रास्ता क्या है। मतलब हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो बॉडी से एक वेन है जिसे कि क्या कहा जाता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। इसी तरह से जो हमारी लोअर बॉडी से लेके आ रही है उसे कहा जाता है इन्फीरियर वेना केवा। अब हम देख रहे हैं ये जो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा हैं, इन दोनों के पास जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। इसी तरह से ये जो रेड कलर में शो किया हुआ है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, मतलब ये कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। वो एंटर होता है यहाँ से राइट आर्ट्रियम में, फिर फर्दर राइट आर्ट्रियम से वो मूव करता है लंग्स में। और इसको अगर हम फर्दर एक और डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं उसी में हम देख रहे हैं कि हार्ट को इनलार्ज करके दिखाया हुआ। और इसमें हम देख रहे हैं कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में। और जब वो राइट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ पर एक रीजन है जिसे कि हम ये वाला रीजन देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है। एवी वॉल्व क्यों कह रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो वॉल है ये ट्राइकस्पिड होता है। ब्लड जो हम कह रहे हैं कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से एंटर करता है राइट आर्ट्रियम में, वो राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ एंटर करता है राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल से जैसे कि यहाँ पर ये एरो शो करें, अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रीजन में एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे कि पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। यहाँ पर जो वॉल्व है उसे हम पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहेंगे। पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व से अब ब्लड कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पल्मनरी ट्रंक में। ये वाला जो रीजन है ये पल्मनरी ट्रंक, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर 4 लिखा हुआ है। अब नंबर 4 से हम देख रहे हैं कि दो हमें नंबर 5 नजर आ रहे हैं। ये क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पल्मनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड हो जाती है दो पल्मनरी आर्टरीज में। एक हम देख रहे हैं राइट पल्मनरी आर्टरी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्लड को लेके जाती है राइट लंग तक। इसी तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी जो कहाँ पर ब्लड को लेके जाती है, जो ब्लड को लेके जाती है लेफ्ट लंग तक। अब जब लंग्स में जाता है ब्लड, अगर हम यहाँ पर देखें दोबारा से तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर आ गया ब्लड, ये लंग्स में आ गया। अब लंग से वापस ये कहाँ पर आता है, पल्मनरी वेन के जरिए से आता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम में। अगर हम दोबारा से इस डायग्राम में आए तो हम देख रहे हैं
कि 4 पल्मनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ये और 2 ये, टोटल कितनी है 4 जो ये पल्मनरी वेन्स वो लेकर आती हैं ब्लड को। 2 लेफ्ट पल्मनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हमारे लेफ्ट लंग से। इसी तरह से 2 जो हैं वो राइट पल्मनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग से लेकर आती हैं और इसको कहाँ पर पोर करती हैं, मतलब इसको कहाँ पर लेके आया जाता है, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लेके आया जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व, अब यहाँ पर जो वॉल्व है वो कौन से हैं, वो बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे लेफ्ट एवी वॉल्व मतलब ये कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है, यहाँ से ब्लड फ्लो करता हुआ आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड कलर का एरो शो कर रहा है कि इसको फर्दर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगेन एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे कि एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। अब ये जो एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है जो कि यहाँ पर ये जो मौजूद है इसे एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। यहाँ से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एओर्टा, और एओर्टा से फर्दर ब्रांचेस अराइज होती हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एओर्टा से फर्दर ब्लड को अपर और लोअर बॉडी, मतलब यहाँ से जो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं वो अपर और लोअर बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि जो हार्ट है वो डबल पंप है। डबल पंप क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को सेंड करता है लंग्स तक, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि लेफ्ट और राइट पल्मनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स तक सेंड किया जाता है ब्लड को। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो पंप करता है तो वो ब्लड को सेंड करता है हमारी पूरी बॉडी पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक। अब अगर हम इसको एक और डायग्राम से देखें और साथ में फ्लो चार्ट से देखें कि इसका पैसेज क्या है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों से ब्लड एंटर होता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ये फर्दर जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मनरी वॉल्व के जरिए से पल्मनरी आर्टरीज जो कि राइट और लेफ्ट लंग तक लेके जाती हैं। लंग से फिर फर्दर हम देखते हैं कि ब्लड पल्मनरी वेन के जरिए से लाया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम तक, लेफ्ट आर्ट्रियम से आता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है एओर्टा और एओर्टा से हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट दिल को कहा जाता है और हार्ट बीट मतलब ये कि जो दिल का धड़कना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम हार्ट बीट की बात करें कि वो जो एक सिंगल कंप्लीट साइकिल चलता है हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, उसे कहा जाता है कि वो एक हार्ट बीट है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो हार्ट है, दिल है, उसके अंदर क्या मौजूद है, चैम्बर्स मौजूद हैं, और वो चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो रिदमिकली और एक रेगुलर मैनर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है हार्ट बीट। और अगर हम ह्यूमन की नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें कि वो कितनी होती है तो हम देखते हैं कि रेस्ट में, मतलब ये कि जब हम बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करे, कोई बहुत सख्त काम नहीं करे, तो उस टाइम पे जो ह्यूमन हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स जो होती है पर मिनट है। और अगर हार्ट बीट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट है ऑडिबल है, मतलब ये कि इससे सुना जा सकता है। और इस साउंड को क्या कहा जाता है, इस साउंड को कहा जाता है हार्ट साउंड। और इस साउंड को अगर हम देखेंगे किस तरह की साउंड होती है तो हम देखते हैं कि लब डब साउंड जो है वो सुनाई देती है जिसे कि हार्ट बीट कहा जाता है। अब अगर हम लब डब साउंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सी साउंड आती है, लब, और फिर उसके बाद डब। तो इसमें जो फर्स्ट साउंड है जिसे कि हम S1 कह रहे हैं, लब जो है वो कब होती है, जब हार्ट के वॉल्व, खासतौर पर कौन से वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जिसे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व, माइट्रल बाइकस्पिड वॉल्व को कहा जाता है, जब ये वाले वॉल्व बंद होते हैं तो उस टाइम जो साउंड आती है वो आती है लब की। और ये कब क्लोज होते हैं, ये होते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम कहेंगे कि जब सिस्टोल होता है उस टाइम पे। और अगर हम उसके साथ में डायग्राम देखें तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में अगर हम बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की तो हम देख रहे हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दरमियान में ये जो वॉल्व मौजूद हैं जिसे कि इंसर्कल कर रहे हैं, ये कौन से वॉल्व हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। उसमें भी अगर हम बात करें तो राइट साइड पे जो है इसे
ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकल में प्रेशर, और वेंट्रिकल क्या है? ये चैम्बर्स जो कि हम देख रहे हैं कि रेड और ब्लू में दिखाए हुए हैं, ये कौन से वाले चैम्बर्स हैं? ये वेंट्रिकल्स हैं। उसमें लेफ्ट साइड का जो है उसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड का है उसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से इसके अपर जो चैम्बर्स हैं उसमें लेफ्ट साइड का जो उसे कहेंगे आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और जो राइट साइड पे उसे कहेंगे राइट आर्ट्रियम। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रेशर वेंट्रिकल में ज्यादा हो जाता है एट्रिया की निस्बत, तो ये जो वॉल्व है जिन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा जाता है। ये बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और क्यों क्लोज हो जाते हैं? ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ब्लड दोबारा से एट्रिया में फ्लो ना करे। तो जब ये बंद होते हैं तो उस टाइम पे जो साउंड आती है जिसे कि S1 कहा जाता है, वो कौन सी साउंड है? लब की साउंड है। इसी तरह से अगर हम S2 की बात करें, जो सेकंड साउंड है जिसे कि हम कहेंगे कि कौन सी वाली साउंड है? डब की। वो तब होती है जब एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल्व जो हैं क्लोज होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन से वॉल्व है, उसके लिए हम साथ में अपने सामने डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्व मौजूद हैं, यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो ये कौन सा वाला वॉल्व है? इसे कहा जाता है एओर्टिक वॉल्व, जो कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। इसी तरह से अगर हम बात करें इस वॉल्व की, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है। जब ये क्लोज होते हैं तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है डब। और अगर हम इनकी बात करें कि ये वॉल्व कब बंद होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट का साइकिल है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पंपिंग चैम्बर्स हैं, और पंपिंग चैम्बर कौन से हैं? वेंट्रिकल। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स क्या हैं? एम्प्टी हैं। तो अब इन वेंट्रिकल्स के हम देखते हैं कि जब ये रिलैक्स होते हैं, और फिर जब ये रिलैक्स होते हैं तो जो अपर चैम्बर्स है एट्रिया से ये फिल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वॉल्व ओपन है, तो ब्लड किस तरफ को मूव कर रहा है? इन वेंट्रिकल्स की तरफ को मूव कर रहा है, ताकि ये वेंट्रिकल्स फिल हो जाएं। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हम देख रहे हैं एक साइड रेड कलर से शो की हुई है और दूसरी साइड जो है वो ब्लू कलर से। तो रेड कलर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो रेड कलर है वो शो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये कि वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच है, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम बात करें इस वाले साइड की, जहां पर ब्लू कलर का शो किया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड है? जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि इनको कहाँ पर पंप किया जाता है? वेंट्रिकल्स में पंप किया जाता है। और जब ये वेंट्रिकल में पंप होते हैं, मतलब ये कि जब ये फिल करेंगे वेंट्रिकल्स को, तो उस टाइम पे एओर्टिक वॉल्व, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनिक वॉल है वो क्या होगा? वो बंद होगा। और उनके बंद होने से जो साउंड आती है वो डब। तो इसका मतलब ये है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब ये कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो है लब। और इसी तरह से जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, उस टाइम पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो है डब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट हार्ट बीट की अगर बात करें, कि एक जो कंप्लीट हार्ट बीट हमें साउंड मतलब सुनाई देती है जिसमें लब डब की साउंड है, उसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल है, और ये मिलके क्या बनाते हैं? एक हार्ट बीट, जो कि आज हमने स्टडी किया। आज हम डिस्कस करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। और अगर हम बात करें एंजियोप्लास्टी की, तो हम देखते हैं कि ये एक मेथड है जिसे ब्लॉक्ड आर्टरी को ठीक करने के लिए, या फिर हम कह रहे हैं कि उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, हार्ट की डायग्राम है, और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, उसको जो ब्लड सप्लाई किया जाता है जिस ब्लड वेसल के जरिए से, उसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट के, हमारे दिल के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें येलो कलर की डेपोजिशन, मतलब ये यहाँ पर जो हमें मटेरियल इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है, इसे प्लैक कहा जाता है। जब ये प्लैक बिल्डअप हो जाएगा इस आर्टरी के अंदर, तो उसकी वजह से ये आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो आगे जो सेल्स मौजूद हैं, हार्ट के जो आगे मसल्स हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब ब्लड वहां तक
नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मौजूद सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे और ये सेल्स डैमेज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये डैमेज सेल्स दिखाए हुए हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें ये पिंकिश से शेड में नजर आ रही हैं, रेडिश पिंकिश से, ये हेल्दी हार्ट मसल्स हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह का जो डैमेज होता है या फिर हम देख रहे हैं जो ब्लॉकेज होता है, जो उसको दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एंजियोप्लास्टी यूज की जाती है। अब एंजियोप्लास्टी जो है ये दो वर्ड से निकली है, दो ग्रीक वर्ड से, जिसमें से हम देखते हैं कि एगियन का मतलब होता है वेसल और जो प्लास्टोस है उसका मतलब होता है फॉर्म या मोल्ड। मतलब ये कि यहाँ पर जैसे कि अभी हम डायग्राम में भी देख रहे थे कि ब्लड वेसल के अंदर एक मोल्ड सा बना हुआ है, तो उससे या राइज हुआ है जैसे कि एंजियोप्लास्टी। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि इस प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर यहाँ पर जो पैसेज नैरो हो गया था, तंग हो गया था, या फिर पूरा ब्लॉक हो जाती है आर्टरी जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता, इस ऑब्स्ट्रक्शन को मतलब ये कि इस रुकावट को किस तरह से दूर किया जाता है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं ये कब होता है, ये होता है आर्टीरियल एथरोस्क्लेरोसिस। और आर्टीरियल एथरोस्क्लेरोसिस की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये किसकी डिजीज़ है, आर्टरीज की डिजीज़ है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आर्टरी की इनर वॉल के अंदर फैट की डेपोजिशन हो जाती है। इस डिजीज़ को कहा जाता है एथरोस्क्लेरोसिस। अब हम देख रहे हैं कि अगर हार्ट की हो गई है तो उसमें हम कह रहे हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी है, जब उसका ब्लॉकेज हो जाएगा तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक थिन ट्यूब को यूज किया जाता है जिसे कि गाइड कैथेटर कह रहे हैं कि गाइड कैथेटर जो है उसे इंसर्ट किया जाता है, उसको अंदर डाला जाता है। कहाँ से डाला जाता है, या तो रिस्ट से या बाजू से, आपकी कलाई से, या फिर ग्रोइन, ग्रोइन कहते हैं अपर थाई रीजन को, तो उसको वहाँ से इंसर्ट किया जाता है। अब इस कैथेटर के एंड के ऊपर अगर हम देखें तो एक बैलून की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मॉल बैलून जो कहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि एंड के ऊपर, और हम देख रहे हैं इस कैथेटर को प्लेस किया जाता है गाइडेड कैथेटर के ऊपर। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गाइडेड कैथेटर के ऊपर ये जो कह रहे हैं कि एंड के ऊपर जिसके बैलून प्रेजेंट है वो इसके साथ वहाँ पर लाया जाता है। गाइड का मतलब क्या होता है कि रहनुमाई करना, तो जो गाइडेड कैथेटर है उसकी मदद से यहाँ पर लाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है, मतलब ये कि इसको फुलाया जाता है। अब जब इसको फुलाया जाएगा तो फिर उसमें फर्दर हम देखते हैं कि बैलून को एक प्रेशर भी उसके अंदर एक्सर्ट किया जाता है। अब ये जो प्रेशर है या जिस प्रेशर के साथ इसको इन्फ्लेट किया जाएगा वो किस तरह से, वाटर प्रेशर हम देख रहे हैं कि यूज़ किया जाता है, और वो प्रेशर 75 to 500 टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। अब उसका मकसद क्या है, मतलब ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पर ये जो प्लैक सब बन गया है, ये जो फैटी मटीरियल बन गया है, इसको कंप्रेस किया जा सके, इसको दबाया जा सके। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेटेड बैलून जो है वो कंप्रेस कर देगा उस प्लैक को, और जब वो उस प्लैक को कंप्रेस करेगा तो उसके प्रेस करने की वजह से और उस हाई प्रेशर की वजह से वो जो ब्लॉकेज है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और आर्टरी जो है दोबारा से नॉर्मली ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अब ब्लड फ्लो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से वो तो था बैलून एंजियोप्लास्टी। हम देखते हैं एक और टाइप जिसे कि कहा जाता है स्टेंट एंजियोप्लास्टी। अब स्टेंट एंजियोप्लास्टी में होता क्या है कि एक स्मॉल मेश ट्यूब जो है उसको इम्प्लांट किया जाता है आर्टरी के अंदर, ताकि उसी तरह से जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये जो प्लैक है इसको कंप्रेस किया जाए, इसको प्रेस किया जाए, और प्रेस करने के बाद क्या होगा कि इसका ये जो रीजन है जिसे कि ल्यूमेन कहा जाता है दोबारा से वाइड हो जाएगा ताकि ब्लड फ्लो इसमें नॉर्मल हो सके। मतलब ये कि हम ये जो मेथड है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि रिस्टोर कर सकें इतने स्पेस यहाँ पे उसको वाइड कर सकें ताकि ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो और हार्ट के जो मसल्स हैं उनको नॉर्मल ब्लड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अब ये जो मेश ट्यूब है इसे कहा जाता है स्टेंट। अब हम देखते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेंट है जब ये प्लेस कर दिया जाता है इसके अंदर, तो फिर फर्दर एक हम देखते हैं कि जैसे हमने ऊपर बात की थी बैलून कैथेटर, उस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाता है। और जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, कैथेटर। कैथेटर के ऊपर हम क्लोज स्टेंट देख रहे हैं, प्लैक मौजूद है। और फर्दर क्या किया जाएगा, जिस तरह से बैलून फुलाया जाता है उसी तरह से इसको जो है वो एक्सपेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्सपेंडेड स्टेंट देख रहे हैं
जिसके अंदर क्या मौजूद है, बैलून मौजूद है। बैलून की मदद से इसको एक्सपेंड किया जाता है। अब ये जो स्टेंट है इसको आर्टरी के अंदर रहने दिया जाता है और कैथेटर और इसके साथ जो बैलून है इसको वापस वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये जो स्टेंट है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि फिर ये आर्टरी को ओपन रखता है ताकि ब्लड जो है वो नॉर्मली इसमें से पास कर सके और दोबारा से जो आर्टरी है वो नैरो ना हो जाए, तंग ना हो जाए और ब्लड सप्लाई दोबारा से हार्ट के मसल्स को कम ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एंजियोप्लास्टी के बारे में।